सीता बर हृदय, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। लाज रखो विपन बिहारी है, लही मन शरण तुम्हारी है। लाज रखो विपन बिहारी है, लही मन शरण तुम्हारी है। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, दीनों कष्ट निवारी, तेरी सुनो यशोदा के छैया, चक्र सुदर्शन धारी। लाज रखो विपन बिहारी है, लई मन शरण तुम्हारी है। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करवा रहा था, उस समय हस्तिनापुर की राजसभा में दुशासन बल दिखलाई। हार गिरो अभिमानी जमी तुम, अंबर चीर बढ़ाई। लाज रखो विपन बिहारी है, लई मन शरण तुम्हारी है। और ए बात भरो रोमा को तुमने, और नरसी भगत हसायो। गज और गिरा लड़े जल भीतर, गज को मान बढ़ायो। लाज रखो विपन बिहारी है, लई मेरा शरण तुम्हारी है। सुनो यदुराई। लाज रखो विपन बिहारी है, लई मेरा शरण तुम्हारी है। लाज रखो विपन बिहारी है, लई मेरा शरण तुम्हारी है। आदरणीय श्रोता बंधु, आज मैं मालती शास्त्री नंगला दरिया बसरिया इटावा से आप लोगों की समक्ष एक कहानी बेदर्दी माँ, यानी कि एक माँ ने अपने पुत्र का वध कैसे किया है, अपने पुत्र के ही साथ किस प्रकार से घात की है। तो आइए श्रवण करते हैं
संसार में अपने अपने को खाई, जाको राखे साइया बेमारन हारो नाय। भैया कलन बताया आज के जहान में, हाय आज के जहान में कोई सगा नहीं है, और अपना पराया होना ऐसी जगह नहीं है, अपना पराया होना ऐसी जगह नहीं है। बताया होता है क्या संसार में तुमको बताती हूँ, माँ बेटे की कहानी मैं तुमको सुनाती हूँ। कैसे हुई संघात मानी बेटा मारा है, क्या सोचा होगा मात ने लेके दुधारा है। बेटा की मैया थी पर माँ से भाव नहीं थे, किसको कहोगे अपना चूके दाव नहीं थे। जिसको कहा है अपना उसने, जिसको कहा है अपना उसने दगा दी है, और अपना पराया होना ऐसी जगह नहीं है, अपना पराया होना ऐसी जगह नहीं है। आज के संसार में देखा है, अरे जब मां अपने बच्चे की नहीं हो सकती तो कौन किसका हो सकता है। इस कहानी में आप लोग सुनेंगे कि मां ने अपने बच्चे का ही वध किस प्रकार से किया है। एक विजयनगर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था मदनलाल और छोटे का नाम था घनश्याम। देवयोग से घनश्याम की शादी हो गई थी और उनके यहाँ पर एक 5 वर्ष का बालक जिसका नाम राघव था। घनश्याम की पत्नी सुशीला अपने पुत्र को बड़े ही लाड प्यार से उंगली पकड़ करके आंगन में खिलाती है। विजयनगर की बात दे बतलाई, राघव नाम को कुंवर, एक राघव नाम को कुंवर खिलाई रही जाको महतारी, एक राघव नाम को कुंवर। भैया मैया बबुल की पकड़ अंगुलिया राघव हरसावे बीरन मैया। होता क्या है, थे धर्मराज घनश्याम सुशीला जिनके थे प्यार, सुख जीवन रहे बिताई गोद में खेले अवतार।
देखा है कि मेरे स्वामी की हालत बिगड़ती जा रही है, बेहोशी आती जा रही है, लेकिन बात क्या है, प्रभु को कुछ और मंजूर था। सुशीला देखने लगी और फूट फूट के रो रही है और बोली, मुकद्दर मेरा फूट गयो, अब समय पर की बात कुंवर सैया से छूट गयो, मुकद्दर मेरो फूट गयो। जैसे ही सुशीला को रोते हुए देखा है घनश्याम ने, आवाज तो बिगड़ती ही जा रही थी, तो आंसू भर के बोला, सुशीला प्यारी धरियो दिल में धीर आस बेटा पे लगाए लीजो, प्यारी धरियो दिल में धीर आस बेटा पे लगाए लीजो। मेरे भक्तों, आज जैसे ही घनश्याम ने देखा है सुशीला फूट फूट के रोने लगी, लेकिन एक पत्नी और अपने पति को बेहोश अवस्था में देखे तो उसका दिल वैसे ही पिघल जाता है। सुशीला ने अपने स्वामी को देखा, बिलखने लगी और कहने लगी, स्वामी आपको हुआ क्या है, अरे बता दो मुझे, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। लेकिन घनश्याम कहने लगे, नहीं सुशीला, अब मैं ज्यादा देर जीवित रहना नहीं चाहता। सुशीला कहने लगी, नहीं स्वामी, ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करती हो? और सुशीला रो करके बोली है, साजन दुखिया रोई छाती पार, कैसे जीवन कटे हमारा। जीवन कटे हमारो, साजन मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहूंगी, और बिना पति के पत्नी का जीवन ही अधूरा होता है स्वामी। इसलिए दुख झेले पिया करार, करवाऊंगी इलाज तुम्हारे, दुख झेले दुख झेले पिया करार, करवाऊंगी इलाज तुम्हारी, पत बिन है जीवन बेकार, कैसे जीवन कटे हमारा। और कहने लगी, स्वामी बिन तेरे नाई जियूंगी, मैं तो खाए के जहर मरूंगी, बिन तेरे नाई जियूंगी, बिन तेरे नाई जियूंगी, मैं तो खाए के जहर मरूंगी, रोवे सन्मुख राजकुमार, कैसे जीवन
बाटे हमारो। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही सुशीला ने अपने स्वामी को बेहोशी अवस्था में देखा, एक गाय की तरह रमाने लगी, लेकिन पत्नी के शब्द सुन करके घनश्याम ने जवाब दिया है, सुशीला अब देखिए रोने से कुछ नहीं होता है, जब जिसका समय पूर्ण हो जाता है उसे तो जाना ही है। इसलिए मैं इस समय दवा खाने के योग भी नहीं हूं सुशीला, इसलिए चलते चलते मेरा ये कहना है। और रोते हुए आंखों में आंसू भर के घनश्याम कहने लगा है, प्रिय रोई रोई के कई घन श्याम मेरी सुन ले प्राणन प्यार। करता दियो वृक्ष लगा ईश्वर दियो वृक्ष लगा नीचे लीजे समय गुजारी। मेरी नारी हमारी बिगड़ल लगी जवान, अब कहनो सो कही लला पे दीजे प्यारी जान। सुवना उड़ गयो अपने देश बगीचा खाली कर गो, सुवना उड़ गयो अपने देश बगीचा खाली कर गो। खाली कर गो रे बगीचा खाली कर गो रे बगीचा खाली कर गो। सुवना उड़ गयो अपने देश बगीचा खाली कर गो। श्रोता बंधुओं, आज इतना ही कह करके इन्हीं शब्दों के साथ में घनश्याम का अंत हो गया। और जैसे ही घनश्याम के प्राण पखेरु उड़े हैं, उसी समय सुशीला बिलखने लगी, हाँ स्वामी स्वामी तुम्हारे बगैर मेरे जीवन का क्या होगा। अरे बिना पति की पत्नी का कोई आधार नहीं होता है, मैं कहाँ जाऊंगी। आज बिलखने लगी है, अपने स्वामी की लहस अपने घुटनों पर रख करके सुशीला आज फपक फपक के रोई है। लख सैया को रूप सुशीला बिलख बिलख के रोई रे। लख सैया को रूप सुशीला बिलख बिलख के रोई रे। आज मुख पे मुख धर लायो नार गैया से राइडा कराई रे। बिना तुम्हारे सैया मेरा गुण में नहीं कोई रे। ओ बंसी वाले श्याम बाबई कौन दे चले आई रे। मेरे भक्तों, आज सुशीला ने देखा कि मेरे सामने मेरा राजकुमार भी रो रहा है। जीवन का आधार समझ के सुशीला ने झपट से उठाया, पुत्र को अपने
गले से लगा लिया। ए पड़ी नाव मझधार सोच सुत गोदी लायो उठाई रे, हाय चूमे चाटे और पुचकारो धीरज लई बधाई रे। श्याम बाबई कैसी डारी है, ओ बंसी के बजैया श्याम बाबई कैसी डारी है। कैसी डारी है रे बाबई, कैसी डारी है रे बाबई, कैसी डारी है। ओ बंसी के हाय मुरली के, ओ बंसी के बजैया श्याम बाबई कैसी डारी है। मेरे भैया, आज जैसे ही घनश्याम ने अपने प्राणों को छोड़ा, नगर के सभी लोग एकत्र हो गए। यहां तक जब पूरा नगर जुट हो गया है, राजकुमार पास में पहुंचा और राघव पूछने लगा है, मैया बात क्या है? अरे यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कारण हुआ? और ये पिताजी लेटे क्यों हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन वो 5 वर्ष का बालक ये नहीं जानता था कि मेरे पिता इस संसार से जुदा हो चुके हैं। वो अबोध बालक पूछने लगा, मैया पिताजी को क्या हो गया है? बिलक रहो कुमार हजारी, मैया बिलक रहो कुमार हजारी, मैया से पूछ बेटा रोए। बोला है मैया, पिता को भयो कहा मेरी मात, पिता को भयो कहा मेरी मात, दूसरों ना मेरे कोई भ्रात, बाहर सब विधि से ख्वारी, मैया से पूछे बेटा रोए। अब देश भैया, आज वो राघव पूछने लगा है, मैया पिताजी क्यों नहीं बोलते हैं, इसका कारण क्या है? मैया क्या कारण बता दे पुत्र को, कुछ न बोल सकी। बिलख रयो बारो सोचैया, बिलख रयो बारो सोचैया, गले से लगाई लयो मैया। बिलख रयो बारो सोचैया, गले से लगाई लयो छैया, धीर धरियो यो तारी, धीर धरियो यो तारी,
ने जवाब दिया है, मैया पिताजी क्यों नहीं बोलते हैं? अरे इन्हें क्या हो गया है माँ? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें क्या बता दूं, तुम्हारे पिता को गहरी नींद आ गई है, सदा के लिए सो गए मेरे लाल। लेकिन वो 5 वर्ष का बालक न समझ पाया, वो तो यही जानता था कि पिताजी जाग नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ देर के पश्चात नगर के लोगों ने आकर के घनश्याम का जैसे ही अंत किया है, आकर के अंतिम क्रिया की है घनश्याम की। अब घर में सुशीला और बेटा राघव 2 ही थे। समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन भगवान को क्या मंजूर था? आइए गौर करते हैं। बीत गयो कछु काल, सुनो हवाले अंगारू भाई, रहता था घर में कर घनश्याम को जेठो भाई। रोती थी छाती फार वो बेअनार कहीं न जाई, पत के जेठे भैया से प्रीत लगाई। बाबा जी वही औरत जो पति के मरने पर कहती थी कि स्वामी मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रहूंगी, आज वही औरत पति को भुला करके और पति के जेठे भैया घनश्याम से प्रीति कर लेती है। ईश्वर तेरी लीला न्यारी है, सब भूल गई वो नारी है। ईश्वर तेरी लीला न्यारी है, सब भूल गई वो नारी है। अंगना में कयो तारी है, यो तो सोच रहे हो विभुचारी है। लिखिए विधाता की नहीं मिटे, जय कर डारो जी लाख उपाय, और गंगा सदा पूरब को बहावे के तारा लौट न चलत पिछार। काया सोने की, शेर स्वरूप बाबा महाराज जी, काया सोने की एक दिन माटी में मिल जाए, काया सोने की एक दिन माटी में मिल जाए। काया माटी में मिल जाए, भैया माटी में मिल जाए, जब काया माटी में मिल जाए। काया सोने की काया सोने की एक दिन माटी में मिल जाए। काया मेरे भैया वही बेवफा औरत जो अपने पति के मरने पर कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ प्राण त्याग दूंगी, आज वही पति की याद भुला करके पति के जेठे भैया मदन लाल से प्रेम कर लेती है। लेकिन मैं तो यही कहती हूं, अगर मेरी समझ की पूछो, ऐसी मर जाए लंपट नार, दे सजन ख्वार करो, ऐसी मर जाए लंपट नार, दे सजन ख्वार।
पति के कारण सावित्री यमराज से करी लड़ाई। पति के कारण सावित्री यमराज से करी लड़ाई और लेके जीवन अपने पिया को हाय बाबा ही लौट कर आई। न दिल संकोच करो ऐसी मर जाए लंपट नार, दे सजन ख्वार करो ऐसी मर जाए लंपट नार। शिव स्वरूप महाराज जी, अरे पहले देखिए हमारे देश भारत में ऐसी देवियां हो गई जिन्होंने पति के कारण स्वयं यमराज से लड़कर के पति का पुनः जीवन दान लिया। और आज ऐसी प्रेम दीवानी देखो लिया पुत ने दिखाई, ऐसी प्रेम दीवानी। अरे ऐसी प्रेम दीवानी देखो लिया पुत ने दिखाई। अब देश भैया तुम ही बतावे, अब खाई खेत रही खाई, मेरे वीर विचार करो ऐसी मर जाए लंपट नार, दे सजन ख्वार करो ऐसी मर जाए लंपट नार। मेरे भैया आज वही बेवफा औरत मदन लाल से जब प्रेम किया है, एक दिन मदन लाल और यही सुशीला पास में बैठे वार्तालाप कर रहे थे तो मदन लाल ने कहा, प्यारी मेरी एक बात मानोगी? बोलिए क्या? मैं तो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, बोलिए क्या कहोगे? तो देखिए आज बेविचारी ने क्या सवाल रखा है उस सुशीला के सामने और बोला, वो अन्यायी मेरी प्राण न प्यारी नार रे दे दुश्मन को मरवाई। बोला मिट जावे सभी कलेश रे, मिट जावे सभी कलेश रे, कछु चिंता फिर नाई। मेरे वीर दिखावा सुत को प्रेम करे, वो जन्म देत मर जाए पुत्र के संग जो घात करे। भैया एक किस्मत के खेल लला पे होनी मड़राई, फिर गए किस्मत के खेल कूद पे होनी मड़राई। होनी मड़राई रे कुमार पे होनी मड़राई, राघव पे होनी मड़राई। भैया एक किस्मत के खेल लला पे होनी मड़राई। मेरे भैया आज इस बेचारी की बात सुन करके सुशीला ने हर बात मानने को संकल्प लिया है, हर बात मान करके और वहां से चली। कहां पहुंची है जाकर के? इधर शाम हो गई, बालक चारपाई पर सो रहा था। वो बेवफा औरत प्रेम में अंधी होकर के चली है वहां से और क्या किया? महलन में सोते समय
लयो सुकुमार, लियो दुधारा हाथ में, जन तनिक न कियो विचार। जरा भी रहम नहीं खाया और उस बालक को एक रस्सी से चारपाई पर कस लिया है, हाथ में छुरी ले ली और सामने खड़ी हो गई। लेकिन तब तक देव योग से उस बालक की निद्रा टूट गई। उस बालक ने जैसे ही देखा तो क्या देखा कि जिस माँ के हाथों में दूध का कटोरा देखा करता था, उन्हीं हाथों में आज छुरी है। ये देख करके वो बालक घबरा गया। रात्रि का समय है और पूछने लगा है, मैया तुम्हारा ये स्वरूप देख करके मुझे भय हो रहा है, बात क्या है माँ, कारण क्या है, मुझे बता दीजिए मैया। और पूछने लगा, बेटा अरे मोसी भाई कौन सी भूल, मैया मुझे क्यों बांध दिया है, क्या बात है माँ। अरे इतनी बड़ी भूल मैंने क्या की है जिसकी इतनी लंबी सजा। अरे मोसी भाई कौन सी भूल, पूछ रही हूँ तेरो तारी। मैया अब कारण कौन बताए रे मैया, तेरे चरणन बलिहारी। अरे मुझसे भाई कौन सी भूल, पूछ रही हूँ तेरो तारी। मेरे भैया आज उस नागिन ने एक भी बात न सुनी। बालक यूं ही तड़पता रहा, रोता रहा, लेकिन उसने जरा भी ममता न दिखाई। एक ना सुनी बेटा की छोरी चलाई रे, एक ना सुनी चोरी चलाई रे, तड़पता बेटा हाय हाय चिल्लाई रे। एक न सुनी जन छुरी चलाई, तड़पत हाय हाय चिल्लाई। बोला मैया बिन तेरे नहीं और मात कोई,
भैया बालक यूं ही गिड़गिड़ाता रहा। बालक की एक न सुन करके उस नागिन ने छुरी चलाई। उस बालक का कत्ल करने के बाद मेरे प्रेमी भक्तों, आज उस बेवफा ने जरा भी रहम नहीं खाया। बच्चे को मार करके कमरे में गड्ढा खोद करके उसी में दबा दिया और अपने ही जाए को दबा करके वो मां नगर में ढूंढने लगी है और कहती है, बेटा राघव तुम कहाँ हो, बेटा मेरे पास आ जाओ। देखिए वही कपटी आंसू बहा रही है और ढूंढते ढूंढते पहुंची है जाकर के कहां, मिली यार से जाए के, मिली यार से जाए के, हंस हंस रही बतराई, सब दुविधाएं अपनी मिट्टी में दियो पूत निज मार। आज मदन लाल के पास में पहुंची है, जाकर के सारा वृतांत सुनाया। मदन लाल सुन करके खुश हुआ। दोनों मिल ढूंढन लगे, दोनों मिल ढूंढन लगे और करी बनावटी चाल, पूर्वासन को सक भाई जिन लई पुलिस बुलवाए। मेरे भैया दोनों मिलकर के जब नगर में ढूंढ रहे थे, नगर के लोगों को इस बात की शक हो गई, क्योंकि जो सच होता है वो कभी झूठे हुस्नों से बदला नहीं जाता। आज नगर के लोगों ने समझ लिया कि ऐसा तो नहीं है, इन दोनों ने मिलकर के कहीं पुत्र का कत्ल कर दिया हो और फिर ढूंढ रहे हैं। ये सोच करके उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। जैसे ही पुलिस के सिपाही आए हैं, नगर के लोगों के इशारे के अनुसार आज सिपाही उस नारी की घमासान मार देने लगे। और जैसे ही मार खाई है मेरे भक्तों, होता क्या है, अर्ज तो हाय हाय चिल्लाई, भैया जैसे ही सिपाहियों ने घमासान मार दिया है, उसी समय मार के सामने खाते ही कहने लगी, मैंने ही अपने पुत्र का वध किया है। मेरे भैया आज सिपाहियों का ये शब्द सुन करके कलेजा हिल गया। बाहरी माँ, अरे जिसे तूने जन्म दिया है उसी का वध अपने हाथों से किया। ये सोच करके सिपाहियों ने उस नारी को साथ में लिया और वहीं पहुंचे जहां उस बेवफा औरत ने अपने बच्चे को मार के दबाया था। नारी को संग ले जा करके और गड्ढे को खुदवाया है, देखा बालक सिपाहियों ने तो उनका भी दिल घबराया है। जैसे ही देखा गड्ढे को खोदा है, उसमें से बालक निकला। लेकिन श्रोता बंधुओं, आप ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा हो सकता है। अब खैर मैं तो नाम नहीं रख सकती, ये करहल के पास की बात है और उस औरत ने अपने पुत्र का वध स्वयं किया है। ये मैंने देखा भी है और सुना भी है। आज उस सिपाहियों ने जैसे ही गड्ढे को खोदा, निकाला उस पुत्र को, क्या देखा,
श्वासें चलती कुछ बेटा की, कुछ बेटा की, कुछ बेटा की, रही रही के हवा की लेता था, पर इतना इसको याद नहीं किन पास कहां पर रहता था। मेरे भैया उस बालक को जैसे ही निकाला, देखिए प्रकृति का खेल कैसा है। उस बालक को जैसे ही निकाला है, उस बालक में धीमे धीमे श्वासा चल रही थी, लेकिन ये खबर हर जगह फैल चुकी थी, यहां तक कि उस बालक का मामा भी वहीं था। जैसे ही मामा ने देखा है, मामा ने झपट के अपने भांजे को गोद में ले लिया, सीने से लगाया और मामा वहां से भाग पड़ा। क्यों? मामा सोचने लगा है कि मैं इस बालक की दवा करवाएंगे, जहां तक बनेगा हम इस बालक को ठीक करवाएंगे। चला है मामा लेकर के। कैसे बेटा बचो हाल आगे के बताऊं, और सुत मामा लयो उठाई दवा जाकी करवाऊं। मामा लेकर के चला उस बालक को, सोच रहा है, कह रहा है, सब दौलत देऊ लगाए, सब दौलत देऊ लगाए, कुमार को ठीक कराऊं, लेकिन वो तो पागल मैया भाई कहाँ तक तुम्हें बताऊं। मेरे भैया वही माँ जिस माँ ने इस बच्चे का कत्ल किया था, उस माँ ने देखा कि ये बालक जीवित है, इतनी गहरी सोच गई कि माँ उसी जगह पागल हो गई, पागल होकर के और भाग गई वहां से। कहानी कहां तक बनी? मैया घर घर टुकड़ा खाई, कर्म की महिमा न्यारी है। मैया घर घर टुकड़ा खाई, कर्म की महिमा न्यारी है। टुकड़ा खाई, कर्म की महिमा न्यारी है। मेरे भैया वो माँ जिस माँ ने बच्चे का खुद कत्ल किया था, वो पागल हो गई, पागल होकर के विचरने लगी। और इधर राघव की दवा उसके मामा ने करवाई है। जहां तक बना उस मामा ने बच्चे को ठीक कराया और राघव अपने मामा के ही पास रहने लगा। इधर देखिए, जाकू राख साया भाई मार सकना कोई और राम, जाकू राख साया भाई मार सकना कोई और राम, बाल नबा को कर सके चलवर हो राम। मेरे भैया समय पर की बात, समय की टूटी पड़ी थी तंगी रे, समय की टूटी पड़ी थी तंगी, ओ तो हर्ष चंद्र से
भूप हुकुम जब करता था भंगी समय पे। समय ने दिया आई फेरा मन ही मन बेटा कहे जगत में कोई नहीं मेरा। समय ने दिया आई फेरा बचाई मामा ने सुत लियो उत मदन लाल अन्यायी को विषयर ने डस लियो। मरी गयो अत्याचारी है रे मरी गयो अत्याचारी है। हाय बुरे कर्म के कारण घर की हुई गई ख्वारी है। मर गयो श्रोता बंधुओं, इस समय ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया अवधेश कुमार जी और घड़े पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया कल्लन जी और हमारे साथ चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे महाराज जी शिव स्वरूप जी। और मैं मालती कुमारी ग्राम नंगला दरियाए, कैसे रहने का पता है SK साइंटिफिक इंटर कॉलेज करहल। आइए गौर करते हैं। मरी गई हुई अत्याचारी है कौन? मदन लाल, जिसके कारण घर की बर्बादी हो गई। मरी गई अत्याचारी है हाय बुरे कर्म के कारण घर की हुई गई ख्वारी है। कहानी गई सुनाई है कहानी गई सुनाई है। सब समझदार होशियार समझ लीजो मेरे भाई है। कहानी गई सुनाई है। बाबा जी जीवन पानी को बबूला